बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2 के सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। MCQs नंबर 1। अब इसमें एक बात जहन में बिठा दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर मौजूद ना हो तो उसमें से हम क्या करेंगे? बेस्ट पॉसिबल आंसर को चूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इन आज की इस वीडियो में आपको जस्ट टिक का निशान नहीं कि यहाँ पर टिक का नहीं ये करेक्ट ऑप्शन है, बल्कि इनको मैं सॉल्व करके बताऊँगा कि इसमें ये ऑप्शन क्यों आ रहा है। The average speed of a bus is 20 मीटर पर सेकंड. How far can it travel in 10 seconds? एक बस जो है वो 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है, तो वो 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज v हमारे पास क्या है? 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। टाइम हमारे पास है 10 सेकंड्स। हाउ फार यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू वी टी। सो S इज इक्वल टू वी हमारे पास क्या है? 20 और टाइम हमारे पास है 10। सो 200 मीटर हमारे पास क्या है? डिस्टेंस यानी 10 सेकंड में, तो 200 मीटर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ, सेकेंड MCQs की तरफ देखिए। ए ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? एक ट्रक जो है वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ जा रही है। अब उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में उसकी स्पीड जो है 15 से 20 तक पहुंच गई। तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? तो अब देखिए दो स्पीड्स हैं, तो यहाँ पर एक स्पीड हमारे पास है इनिशियल और दूसरी हमारे पास क्या है? फाइनल। और टाइम क्या है हमारे पास? 5 सेकंड्स। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर दो फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं। डेल वी इज इक्वल टू टी या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दोनों सेम है। तो अब देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 15। एक्सेलरेशन क्या है हमने फाइंड करनी है और टाइम कितना है? 5। इस 5 को दूसरी साइड लेकर आए। 20 माइनस 5 इक्वल टू ए इंटू 5। 15 आएगा इज इक्वल टू ए इंटू 5 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, सॉरी यहाँ पर ये 15 है तो 20 से तो 5 आ गया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। तो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगी। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। थर्ड MCQs, ए कार मूविंग along a straight line at 20 मीटर पर सेकंड undergoes an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है इतनी स्पीड के साथ, उसमें इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के बाद इट्स स्पीड विल बी, अब वो भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो वो हमारे पास क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल स्पीड है और फाइनल स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से गिवन डेटा निकालते हैं। ए कार मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकंड्स यानी 2 सेकंड्स हमारे पास क्या है? टाइम। इट्स स्पीड विल बी, फाइनल स्पीड फाइंड करें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 20, ए हमारे पास है 4 और टाइम है हमारे पास 2। सो वी एफ इज इक्वल टू 24 2 आर 8, 28 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, ए बर्ड बिगिंस टू एक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है हमारे पास? ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। फॉर 3 सेकंड्स इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज। तो अब देखिए एक हमारे पास एक्सेलरेशन है, दूसरा टाइम है और हमने क्या फाइंड करना है? चेंज इन वेलोसिटी।
तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकंड्स। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो फार्मूला हमारे पास क्या है डेल वी ओवर टी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3, डेल वी हम फाइंड कर रहे हैं और टाइम हमारे पास है 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 इंटू डेल वी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.9 डेल वी हमारे पास आए 0.9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एक्सेलरेशन। तो अब देखिए ऑप्शन ए। हाँ, ए कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 seconds ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द कार इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड द एक्सेलरेशन इज। अब देखिए सवाल को समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड ये भी स्पीड है और 10 सेकंड ये हमारे पास क्या है टाइम है। तो अब इस गिवन डेटा को हम लिखते हैं। तो हमारे पास एक है वेलोसिटी या स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास है 10 सेकंड्स और दूसरी स्पीड हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। अब दो स्पीड्स है हमारे पास। तो इस पहले वाले को मैं कहूँगा इनिशियल, सेकंड वाले को मैं कहूँगा फाइनल। द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास क्या है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 5 और टाइम हमारे पास है 10। वैल्यूज पुट कर ले, इसको दूसरी साइड लेकर आए 10 माइनस 5 इक्वल टू ए इंटू टी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, क्योंकि ए की वैल्यू मुझे चाहिए 5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू ए। 5 1 जार 5 2 जार, सो 1/2। अब 1/2 ऑप्शन इसमें है नहीं, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी उस कार में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्टेंस। तो ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन शो कर, एक डिपेंडेंट और एक इनडिपेंडेंट। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्पीड हमारे पास इक्वल है किसके डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इसी ग्राफ से डिराइव किया था। तो स्लोप यानी ये चीज़ हमें क्या देती है हमारे पास एक्सेलरेशन देती है, स्पीड देती है, चेंज इन एक्सेलरेशन आर स्पीड आर डिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम वो तो हमारे पास क्या है स्पीड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्पीड पर टिक का निशान लगाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर होता द स्लोप ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक आता एक्सेलरेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है स्पीड। अब 7 नंबर की तरफ देखिए, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास क्या है इसी से हम फाइंड करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी इसी से फाइंड करते हैं। तो उसमें हम बेसिकली क्या फाइंड करते हैं डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो वो क्या शो कर रहा है हमारे पास द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमें शो करे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A student riding his bicycle on a straight, flat road covers one block every 7 seconds. If each block is 100 meter long, he is covering 8. अब इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोथ आर ऑल ऑप्शंस आर गिवन। अब देखिए हमारे पास ये नहीं कि एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक से, तीन ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 सेकंड्स और एक हमारे पास है 100 मीटर। अगर इस गिवन डेटा को मैं लिखूँ टाइम इज इक्वल टू 7 सेकंड्स एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर, तो यहाँ पर क्या है ही इज ट्रेवलिंग एट कि वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है। तो एस इज इक्वल टू वी टी। तो हमारे पास है 100 इज इक्वल वी इंटू 7 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7। तो हमारे पास क्या आएगा 100 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू वी, यानी पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसमें क्या पॉइंट में कोई आंसर है नो। तो इसमें से अब देखे वो स्ट्रेट फ्लैट रोड उसी पर जा रहे, इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या है वेलोसिटी है और वो हर 100 मीटर डिस्टेंस जो वो 7 सेकंड्स में कवर कर रहा है, वो एक ब्लॉक हो, दो ब्लॉक हो, तीन ब्लॉक हो। तो यहाँ पर ये बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आएगी। हाँ, अब हम MCQs नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
You drop a rock from a bridge to the river below. When the rock has fallen 4 meters, you drop a second rock. As the rocks continue their free fall, their separation, एक ब्लॉक हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर समंदर है या ब्रिज पानी है, यहाँ से एक ब्लॉक को मैंने फेंक दिया, वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, डेप्थ कवर किया। अब जैसे 4 मीटर डेप्थ पर वो आ गया तो वहीं से उस आदमी ने दूसरी ब्लॉक जो है उसको फेंक दिया। अब दोनों ब्लॉक जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ आएंगे। क्या उन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगी, वो इंक्रीज़ होगी दोनों के दरमियान डिस्टेंस, या डिक्रीज़ होगी? तो वो हमेशा सेम रहेगी, स्टे द सेम। क्यों? क्योंकि बोथ द बॉडीज मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 2 के MCQs सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।